बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से कुछ गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में ये बीमारियाँ जो है ना, ये आलमी दिनों की, ये पिछले दौर में अलमनाटी दौर में जब जनाब मुशर्रफ ये तहरीक चला रहे थे अलमनाटी की, तो ये चीज़ें आई थीं जो अब तरक्की करते करते बदतमीज़ी की करीबन सारी हदें पार कर चुकी हैं। हमारे नज़दीक माँ का कॉन्सेप्ट क्या था, बहन का क्या था, बीवी का क्या था, इसको छोड़िए, वो तो ये बात मानते नहीं। मुझे इस पे बात नहीं करना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, बिल्कुल ठीक है। आपका जिस्म है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक जंगली और महज़ब माशरे का जो फ़र्क है, देखिए, सुअरनी एक जानवर है, हम तो नहीं, बाकी तमाम मज़ाब उसको बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं बकरे की तरह। सुअरनी के मतलब कहा जाता है कि उसकी मर्ज़ी। आगे मैं इसकी डिटेल नहीं करूँगा कि वो एक ही वक्त में कितने सुअरों से तल्लुकात कायम करती है। आपके ख्याल से जो लोग उसे खाते भी हैं, क्या उनके नज़दीक वो एक मुअज़्ज़ज़ जानवर है? हरगिज़ नहीं। ये जो हैवान नातक है ना इंसान, इसको अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि इसको कुछ हदूद क़यूद का पाबंद किया गया है। ये मैं मजहबी बात नहीं कर रहा, मैं समाजी बात कर रहा हूँ आपको। अगर आप उस हदूद क़यूद से बाहर निकलेंगी, अगर आप उन 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 उस वो जो थिन सी लाइन है उसको क्रॉस करेंगी, तो मैं हाथ बांध के अर्ज़ कर रहा हूँ, आप औरत के दर्जे से गिर के फ़ाहिशा के दर्जे पर आ जाएंगी। आपकी मर्ज़ी है, आपका माशरे में ताल्लुक़ कायम करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मादर पिदर आज़ाद माशरा नहीं। एक शादीशुदा औरत को ये हक़ नहीं दिया जा सकता जो GOARY और हम टीवी के ड्रामे में दिया जाता है कि वो जिससे जी चाहे याराना लगा ले, अपने खामद के भाई से लगा ले, अपने खामद के बाप से लगा ले, अपने साहबका कॉलेज फ्रेंड को से लगा ले, या और राह चलते किसी गली मोहल्ले में लगा ले। ये हक़ नहीं आपको दिया जा सकता। ये हक़ आपको इस्लाम ने दिया है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी मर्द से आपकी शादी नहीं की जा सकती। आपकी उम्र 18 साल है, आपका दिल आपकी मर्ज़ी है कि आप एक 80 साल के बुज़ुर्ग से शादी करें, तो इस्लाम आपको बिल्कुल इसकी इजाज़त देता है। अगर आपकी उम्र 70 साल है और आप एक बेवा औरत हैं, या आपकी शादी नहीं हुई, और एक 20 साल के नौजवान से आप शादी करना चाहती हैं, वो भी किसी जबर के बगैर राज़ी है, तो इस्लाम तो आपको मना नहीं करता, कर लें। इस हद तक तो आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी चल सकती है, लेकिन इस तरह नहीं चल सकती कि खामद जब दफ्तर गया तो आप पीछे से ईराना लगा लें। खामद बच्चों के और आपके कमाने के लिए प्रदेश में ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, और आप उसके मुहैया करदा एयर कंडीशंस और हीटरों पर कीमत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, ये आपको नहीं दिया जा सकता। आप आज़ादी मांगें, बिल्कुल आप आज़ाद हैं, आपको कौन मना करता है, लेकिन जिस बात से माशरा आपको रोकता है, उससे मर्द को भी रोकता है। अगर आप ये बात कहती हैं कि मर्द 4 शादियाँ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, आप इसका मुझसे जवाब ना लें। आप
माहिरीन तिब से इसका जवाब लें, साइंसदानों से इसका जवाब लें। ये लॉ ऑफ नेचर भी कोई चीज़ होती है। आज माओं का आलमी दिन है, औरतों का आलमी दिन है, बड़ी अच्छी बात है। मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से आज के दिन को उन माओं के नाम करता हूँ जिनके पाँव तले जन्नत तो है लेकिन उनके पाँव में जूती नहीं है। वो शदीद सर्दी में, शदीद गर्मी में देहातों की तपती ज़मीन पर नंगे पाँव कपास चुनती हैं, ये गंदम काटती हैं और मर्दों के साथ मुकम्मल साथ देती हैं। मैं आज के दिन को इन बहू बेटियों के नाम करता हूँ जिन्होंने शोहरों के हाथों की तरफ देखने के बजाय अपने बच्चे खुद पाले। मैं उन अजीम माओं को सलाम करता हूँ। मैं आज का दिन उन बहनों के नाम करता हूँ जो भाइयों के फरसूदा रस्म व रिवाज की भेंट चढ़कर अपने हक़ के शादी और वरासत से महरूम कर दी गई, जो बिल्कुल गैर इस्लामी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी अमल है और जो अपनी ख़ानदानी रवायात की भेंट चढ़ गईं, उनके तसव्वुफ़ की, उनकी जहालत की भेंट चढ़ गईं, जिन्हें गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, जिन्हें जायदादों के हसूली के चक्कर में कुरान से शादियां करती गईं, जिन्हें विनी में या दूसरी ऐसी जाहिलाना रसूमात में उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने भाइयों के गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर ज़ालिमों के सुपुर्द कर दिया गया। आज का दिन इन बेटियों के नाम है जो वालिदैन के पाँव में डाली गई चादर की तौक़ीर रखते हुए ज़िंदगी गुजार गईं, अपनी ख्वाहिशों को तिज दिया, अपने अरमानों का खून कर लिया, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त पे हर्फ नहीं आने दिया। आज का दिन उन औरतों के नाम है जो भट्टों में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, जो ज़ेर तामीर बिल्डिंगों में इतनी ही ईंटें उठा के 10वीं मंजिल तक पहुंचाती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, जो कपास के को चुनती हैं, जो गेहूं की फसल काटती हैं। अब जब मार्च के अप्रैल में कटाई होगी तो मेरी ये माएँ, मेरी ये बहनें, मेरी ये बेटियां आपको वहाँ दिखाई देंगी। ये आज उनका दिन है। आज का दिन इन तवाइफों के नाम जिनका रब के सिवा कोई नहीं होता, जिनको नाकर्दा गुनाहों की सज़ा में ऐसे माहौल में धकेल दिया जाता है जहां उनकी मर्जी अपने जिस्म पे चल ही नहीं सकती। और ये काम कौन करते हैं? ये काम करते हैं वो जो नारा लगाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरत जिस रूप में हो इज़्ज़त व एहतराम के काबिल होती है। मेरे अजीज़ों, एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। माँ इज़्ज़त, बेटी इज़्ज़त, बीवी इज़्ज़त, बहन इज़्ज़त, तमाम रिश्ते इज़्ज़त के साथ पहचाने जाते हैं। ये है हमारी रवायात, ये है मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। ये मर्ज़ी जानवरों वाली नहीं है, इंसानों वाली है। इंसानों की हद तक ठीक रहती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, कुरान और नमाज के तर्जुमे के साथ जारी हैं। दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।